ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 506 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः एकादशी शुक्रवारः उत्तर भाद्रपाद नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 3। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया है कि सन्यास अर्थात कर्म का सन्यास जो बिना ज्ञान के होता है। ठीक है, तो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति जिसका ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है और वो कर्म का सन्यास कर दे, वो एक ऐसा सन्यासी बन जाए जो अभी अज्ञानी है, लेकिन सन्यासी बन के उसको जो शास्त्र में यम नियम आदि जो उसको विहित कर्म हैं उनको करे, लेकिन अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि स्वधर्म को त्याग दे, ऐसा सन्यासी। और दूसरा जो कर्मयोगी, सदा अपने कर्म योग अर्थात जिस स्वधर्म में उसने जन्म लिया है, जिस वर्ण में उसने जन्म लिया है, उसमें बना रहे और जिस प्रकार कर्म योगी को अपना स्वधर्म करना होता है वैसे करे। तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा साधन है? तब भगवान ने पिछले श्लोक में उत्तर दिया है कि कर्म योगस्तु विशिष्यते, दोनों मोक्ष के साधन हैं, लेकिन कर्म का सन्यास बिना ज्ञान के ही कर्म का सन्यास करना और फिर तपश्चर्या में लगना, उससे कर्म का सन्यास न करना और फल का सन्यास करना और कर्म योग के अनुसार पेड़ पर भी पकना, अपने स्वधर्म में रहते रहते शुद्ध हो जाना और फिर मोक्ष के लिए योग्यता प्राप्त करके ज्ञान का उदय करना, फिर संन्यास लेना, वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा भगवान ने कहा। अब इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि क्यों हम कर्म योग को ज्ञान रहित कर्म संन्यास से, याद रहे ज्ञान रहित, इन दोनों की तुलना में कर्म योग को क्यों अधिक अच्छा कह रहे हैं। कस्मात् इति आह, क्या कारण है, कस्मात् वह बताया जाता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, उस व्यक्ति को नित्य सन्यासी मानना चाहिए। किसको? यो ना द्वेष्टि, जिसको किसी संसार के ना साधन से द्वेष है और ना साधन के साध्य फल से द्वेष है, ना कांक्षति, ना उसके अंदर कोई साधन की कांक्षा है और ना ही साधन के साध्य फल की कांक्षा है।
अरे भाई, आप केवल साधन और साध्य की बात कर रहे हैं, कोई तीसरी भी तो होगी। संसार में साधन और साध्य, सुख का साधन, ठीक है, और सुख, उस साधन से उस सुख के साध्य विषय को प्राप्त करना, इसके अतिरिक्त कोई तीसरी आकांक्षा है ही नहीं। कितनी विचित्र बात है। हम सब एंड्स एंड मीन्स, साधन और साध्य की ही से ही द्वेष करते हैं और उसी से आकांक्षा करते हैं। ये मुझे नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए दुख का साधन है। ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है। ये मुझे चाहिए क्योंकि ये मुझे सुख का साधन है, या ये साधन का फल है, ये फल अनिष्ट है, ये फल इष्ट है। इस प्रकार साधन और साध्य में कोई इष्ट अनिष्ट बुद्धि उनकी नहीं है। देखिए कैसे विचित्र पागल है। कोई कहेगा कमाल का आदमी है, उसको कोई इस इष्ट साधन भी नहीं है ना अनिष्ट साधन है। कैसे पागल हो गए, क्या इनका दिमाग खराब हो गया? और भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को नित्य सन्यासी मानना चाहिए। इसका मतलब वो सन्यास, किसको सन्यास मानते हैं? वो साधन और साध्य को सन्यास नहीं मानते। साधन और साध्य में द्वेष और राग, आई लाइक, आई डिसलाइक, ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि को के त्याग को सन्यास मानते हैं। कितनी गहरी बातें हैं यहां पर। तो और ऐसा होके, ऐसा व्यक्ति क्या है? निर्द्वंद्वः। बहुत ही अजीब व्यक्ति लगता है, जैसे कि ये तो कोई बीमार आदमी लगता है। ना उनको जय, ना उनकी कोई जय है, ना पराजय है, ना मान है, ना अपमान है। ऐसा लगता है तो कोई मरे हुए आदमी है, मर गए लगते हैं। कितने अजीब है। ऐसा व्यक्ति ही, हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिसकी भुजाएं क्षत्रिय धर्म करने के लिए बनी है, जो अपने क्षत्रिय धर्म को करने के लिए सदा समर्थ है, महान भुजाओं वाले अर्जुन, सुखम बंधात प्रमुच्यते। ऐसा व्यक्ति बड़ी सरलता से, जैसे आम वृक्ष पर अपने आप ही बिना कोई प्रयत्न किए वो वहीं लगा ही इतना मीठा हो जाता है। उसकी सारी कसैलीपन, खट्टापन, रोग देने वाला स्वभाव सब दूर होके एकदम स्वास्थ्य देने वाला, सबका प्रिय स्वभाव बन जाता है और वो वृक्ष के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसा उर्वारुकमिव बंधनात् मुक्षीयमाम, जैसा कहा जाता है मृत्युंजय मंत्र में, यही है बंधनात् मुच्यते। ज्ञान में आप मुझे अनायास, बिना आयास के, जैसे उर्वारुक, जैसे कोई फल बंधन अपनी लता से जैसे पकने पर सहज ही बिना किसी आयास के मुक्त हो जाता है, वैसी मुक्ति आप मुझे दीजिए मृत्यु से। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसको शंकराचार्य जी से समझते हैं। हे शंकराचार्य जी, आप
और सारी गुरु परंपरा के निर्मल जितने भी महान गुरुजन हैं, हम पर कृपा करें, हमें अपने चरण प्रदान करें, हम उनको नमस्कार करें और अपने गुरुओं जैसे सुंदर हो जाएं, सुंदर गुणों को प्राप्त करें। अच्छा जी, तो भगवान कहते हैं ज्ञेयः, जानना चाहिए। ये ज्ञान का विषय है, इसको जानना चाहिए, जानने योग्य है ये बात। क्या जानने योग्य बात है? सहा, वो जिस कर्म योगी को मैंने आपको कहा है कि कर्म योग और कर्म संन्यास, ज्ञान रहित कर्म संन्यास, उसमें से कर्म योगी जो है वो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा अच्छा साधन है, ऐसा जो हमने कहा है वो नित्य सन्यासी है इति। तो ये बात बहुत गहरी है। कैसे एक व्यक्ति जो या गृहस्थ में है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ में है, पूरे परिवार में रह रहा है और अपने वर्ण आश्रम धर्म में लगा हुआ है, पूरे कुटुंब में है, तो वो नित्य सन्यासी कैसे हो सकता है? कितनी बड़ी बात है। हमारे देश के गृहस्थों को देखिए, हमारे देश की माताजी, पिताजी, हमारे देश में के परिवारों को देखिए, हमारे देश के परिवारों के लोग नित्य सन्यासी हैं। ये क्या कह रहे हैं भगवान? व्यक्ति अपने इतने बड़े बड़े कुटुंब के साथ रह रहा है लेकिन वो नित्य सन्यासी है। ये क्या बात है? ये कितनी अजीब बात है, आश्चर्य। कैसे है वो नित्य सन्यासी? क्योंकि उसको ये चक्षु मिले हैं, उसने अपने चक्षुओं से इन विराट रूप भगवान का दर्शन किया है। ज्ञान चक्षुओं से होते हैं ये दर्शन। एक व्यक्ति कहते हैं पता नहीं कब भगवान दर्शन देंगे, तब मुझे सुख मिलेगा, तब तक तो मैं दुखी ही हूं। क्या बात है भाई, ज्ञान चक्षु तो आपके पास हैं। कर्म से जो भगवान के दर्शन होते हैं वो काल में आते हैं और काल में चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान से जो भगवान के दर्शन होते हैं वो नित्य होते हैं। इसलिए ये कर्म योगी जी को एक ज्ञान मिला है। क्या ज्ञान मिला है? सबसे पहले उनको ये पता चला है कि वो जिस दुनिया में रह रहे हैं वो साइंस की दुनिया नहीं है, वो कोई मैटर से बनी हुई क्रिएशन नहीं है। वो वास्तव में कौन है? वो वेद पुरुष हैं, परमात्मा। परमात्मा ही अज्ञान अवस्था में एक शरीरधारी पुरुष दिख रहे हैं। ये पूरी यूनिवर्स, अनंत यूनिवर्स भगवान नारायण के एक रोमकूप। रोमकूप क्या होता है? जो कुआं, एक बाल जिस कुएं में लगा होता है उसको रोम, रोम माने बाल, बाल और बाल के हमारे त्वचा, स्किन के ऊपर उगने वाले जो बाल हैं, उस बाल की जड़ें जहाँ होती हैं उसको कुआं कहते हैं। उस रोमकूप के अंदर भगवान के एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड हैं जो बन रहे हैं और जा रहे हैं। सोचिए पूरे में कितने होंगे। साइंस एक यूनिवर्स कहती है कि हम वहाँ इस प्लैनेट पे पहुँच गए, हम उस प्लैनेट पे पहुँच गए, और भगवान के एक रोमकूप में
अनंत ब्रह्मांड हैं। उन सभी अनंत ब्रह्मांडों में कितने युग हैं, उन सबके अंदर वो कहाँ कभी राम रूप में जन्म ले रहे हैं, कभी त्रेता में ये, द्वापर में वो, कौन कौन से बार बार जन्म हो रहा है, कितना। और ऐसे नारायण को इस हमारे कर्म योगी जी ने देखा, वेद के चक्षुओं से उन्होंने उनके दर्शन किए, ऊपर नीचे अंदर बाहर व्याप्य नारायण तिष्ठति। और वो एकदम हैरान रह गए। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र तव पाद पंकजम। हे नारायण, मेरा मन जहाँ भी जाता है मैं आपके सुकुमार चरण कमलों के ही दर्शन करता हूँ। पहाड़ों को देखो, नदियों को देखो, साइंस पढ़ो, मॉलिक्यूल्स को देखो, माइक्रोस्कोप से देखो, टेलीस्कोप से देखो, चश्मे से देखो, अंदर देखो, बाहर देखो, जहां देखो ये नारायण आप ही खड़े हैं। कोई जगह ही नहीं है जहां आप नहीं। अपनी पत्नी में देखता हूं, अपने बच्चों में देखता हूं, दूसरे के बच्चों में देखता हूं, दूसरे के परिवारों में देखता हूं, कुत्ते में देखता हूं, बिल्ली में देखता हूं, राक्षस में देखता हूं, हर जगह नारायण आप ही खड़े हैं। अब बताइए, वो व्यक्ति तो एकदम बस धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा इस बात को देख के। ये क्या जान लिया भाई, ये क्या जान लिया आज मैंने। मैं तो कह रहा था ये मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे चाहिए। और आज मैं देख रहा हूं कि जो चाहिए वो भी राम है, जो नहीं चाहिए वो भी राम है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो ये चाहिए और नहीं चाहिए मेरे मन के राग और द्वेष है। मुझे इन राग और द्वेषों को छोड़ के राम जी की आज्ञा से प्यार करना चाहिए। जब रावण रूप में मेरे सामने राम जी आए तो मुझे उस रावण का वध करना चाहिए, और जब राम जी रूप में मेरे सामने राम जी आए तो मुझे उस राम जी को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए राग और द्वेष मेरे शत्रु हैं, क्योंकि अगर मैं राग और द्वेष से चलूंगा तो मैं राम जी का वध और रावण को प्रणाम कर दूंगा। हे हाय, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। मर जाना ज़्यादा अच्छा कि रावण को प्रणाम किया जाए और राम जी का वध किया जाए। मुंह से भी ऐसी बात क्यों निकली? वो डर जाता है, वो कांप जाता है और सदा एक डरे हुए कछुए की तरह अपने आप को अंदर राम जी में समेट लेता है। कहता है, भगवान दया करो, दया करो, गुरुदेव की नाई। आप मेरे नित्य गुरुदेव हैं, मुझे नित्य गुरुदेव चाहिए। मुझे ऐसे गुरुदेव नहीं चाहिए जो मेरे से दूर चले जाएं। मैं सदा अपने गुरुदेव के अंदर गर्भवास करना चाहता हूँ। मैं कभी भी अपने गुरुदेव से बाहर नहीं आना चाहता। तो भगवान के शरीर के अंदर अपना प्रविलापन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। वो अपने आप को भगवान राम जी से अन्य देखते ही नहीं, वो भगवान राम के अंदर घुल जाते हैं। उनको सर्वत्र अपने में भी केवल राम जी के ही दर्शन होते हैं। और जब वो अपने आप को राम जी में नहीं देखते तो उन्हें रावण के दर्शन होते हैं, और वो कांप के
फिर से झटपट उस ज्ञान प्रत्यय के अंदर जाते हैं और पुनः राम में स्थित होते हैं, स्नान करते हैं कि हे भगवान, मैं तो मैला हो गया, मैंने कुछ क्षण के लिए आपको छोड़ दिया। इस प्रकार उनको एक प्रेम का स्थान मिल जाता है और उन्हें समझ में आता है ये संसार का प्रेम कितना दुख देने वाला है। अपनी पत्नी के पास भी जाएंगे तो वो पॉलिटिक्स के डोरों में फंसाती है, क्योंकि मनुष्य को केवल राग और द्वेष आते हैं। जिस व्यक्ति की मन में ये वेद चक्षु नहीं, वो केवल अपने लिए ही जीता है, इसलिए वो अपनी पत्नी से भी द्वेष नहीं करते। वो कहते हैं कि चलो वो तो अज्ञानी है। अपने बच्चों को भी वो यही देखते हैं, ये सब अज्ञानी हैं। यदि ये सदा ठगने की, अपना ही स्वार्थ पूरा करने की बात करते हैं तो इनसे और की अपेक्षा क्या की जा सकती है। इनको भी वो महान दृष्टि मिले, इसलिए वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने पति, अपने सारे कुटुंब के अंदर स्त्री हैं, पुरुष हैं, जिस रूप से भी वो कर्मयोगी हैं, वो एक कमल की तरह कीचड़ में रहते हैं और उस कीचड़ को भी पवित्र करते रहते हैं। इतने सुंदर नित्य सन्यासी घर में रहते हुए वो कर्मयोगी एक सुंदर स्त्री हैं, पूरे कुटुंब को पाल रही हैं और इतनी सुंदर सीता जी जैसी दिखती हैं। वो कर्मयोगी अपने घर को छोड़ के फ्लाइट लेफ्टिनेंट या स्क्वाड्रन लीडर या किसी भारत की प्रधानमंत्री आदि नहीं बनती हैं। वो केवल राम जी की आज्ञा पालन करती हैं और उनका कोई इंटरव्यू नहीं होता। कोई उनको ये नहीं कहता कि ये है भारत की बेटी। उनको सब पीछे छोड़ देते हैं। कोई उनको थैंक यू कार्ड भी नहीं देने आता, लेकिन राम जी उनको हृदय में प्रेम देने आते हैं। वो है नित्य प्रेमी, वो नित्य आलिंगन प्राप्त हैं। जैसे मीरा जी कहती हैं, आज प्रिय मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा, देह की अग्नि, सब शीतल हो जाए। राम जी का आलिंगन प्राप्त करने से सब कुछ मिल जाता है, चाहे कुछ भी ना मिले। क्या कहने हमारे कर्मयोगी की, क्या बात है। वो उनको कुछ नहीं चाहिए, ना कांक्षति ना द्वेष्टि। इसलिए वो नित्य सन्यासी क्यों हैं? यो ना द्वेष्टि किंचित ना कांक्षति। क्यों भाई, ये कैसे? सुख और दुखे तत्साधने। जो सुख और दुख है उसमें उनको कांक्षा सुख की तो होनी चाहिए ना। अगर वो सुख के सपने ही नहीं देखेंगी तो उनकी प्रोग्रेस कैसे होगी? उनको ये पागल प्रोग्रेस का विष नहीं पिलाया गया है। उनकी प्रोग्रेस है कि उनके राम जी की प्रीति कितनी बढ़ती है, बस। वो प्यार करने वाली हैं, वो केवल राम जी की गोपी हैं और वो संसार के सुख और दुखों के लिए नहीं जीती हैं। उनका सुख और दुख और है, उनको अंतर प्रीत की प्राप्ति है। बहिर सुख विषयों के, इंद्रियों के विषयों में
उनकी कोई प्रीति नहीं है। वो तो आते हैं जाते हैं, सुख आए दुख जाए, चक्रवर्त प्रवर्तन्ते, ये तो आने जाने हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी रोग कभी स्वस्थता, कभी मान कभी अपमान, ये तो सब रहेगा। लेकिन राम जी के साथ नित्य सुख, नित्यालिंगन, नित्य मान। राम जी सदा उनको मान देते हैं। क्या बात है, ठीक है। तो सुख और दुख उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं रखते। उसके साधन, कितना धन आपको मिल जाए, बड़े बड़े घर इत्यादि, जिसके लिए हमारी जिह्वा लटकती है, और उनके लिए वो देखती हैं क्या इससे मेरे राम जी प्रसन्न होंगे। जिस चीज़ से उनके राम जी प्रसन्न होते हैं वो यज्ञ साधन का ग्रहण करती हैं। राम जी की तुष्टि के लिए जो भी उनको साधन चाहिए वो ले लेती हैं, और उसके अतिरिक्त बाकी सब मिट्टी है उनके लिए। क्या सुंदर है वो। इसलिए सुख दुख और उसके साधन च एवं विदः, इस प्रकार यह कर्मणि वर्तमानः। और वो प्यारी माता जी, आप माता जी क्यों कह रहे हैं, पिताजी भी तो हो सकते हैं। बहुत देर से हमारे पिताजी तो ऐसे ही स्वधर्म को छोड़ के बाजार में चले गए। कुछ माता जी हमने देखी हैं, कुछ ऐसी स्त्रियां ही हमने देखी हैं जो घर में कीचड़ में कमल की तरह बस अपने धर्म में बनी रहती हैं, और इसलिए आज उनकी याद मन में आ रही है, तो उनको देखते देखते बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसी जो हमारे भारत की स्त्रियां हैं, जो अभी भी भारत का आभूषण हैं, और जिनकी बेटियों को सत्यानाश भारत सरकार कर रही है, उन पुरानी माताओं को नमन करते हैं, जो भगवत गीता के कर्म योग की जो डिस्क्रिप्शन है उस पे सदा पूरा उतरा करती थी। तो इसलिए कर्मणि वर्तमानः, वो अपने कर्म का त्याग नहीं करती। सुबह सुबह उठती हैं, अपना शौचम इत्यादि और अपनी पूजा, अपना झाड़ू, और लग जाती हैं अपनी परिवार की सेवा में। रात्रि तक सारे घर के लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमें बहुत प्यार करती हैं, हमारे लिए इतनी लगी रहती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो किसी से प्यार नहीं करती, वो केवल अपने कृष्ण जी से प्यार करती है। वो सदा अपने हृदय में उनकी मुरली सुना करती हैं, और शायद वो जानती भी नहीं कि वो इतनी बड़ी हैं। वो तो सोचती हैं बस यही मैंने सीखा है, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य, अपना धर्म, और बस वो उसी में लगी रहती हैं। वो तो कहती हैं हमको तो बड़ी बड़ी चीज़ें आती ही नहीं, हम तो छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं, रोटी बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, साग बना सकते हैं, बड़ी बड़ी हमें चाइनीज़ फूड इत्यादि तो बनाना ही नहीं आता। वो अपने आप को इतना छोटा समझती हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कितनी सुंदर है वो। उनकी सुंदरता के दर्शन के लिए साक्षात भगवान आते हैं। ऐसी सुंदर कर्म योगी माताएं जो अब भारत में दुर्लभ हो गई हैं, ऐसी माताओं को भगवान कह रहे हैं वो नित्य सन्यासी हैं। इति ज्ञातव्यम इत्यर्थः, ऐसा जानना चाहिए। और निर्द्वंद्वः, द्वंद्व वर्जितः,
आप उनको किसी जय पराजय इत्यादि से मोहित नहीं कर सकते, उनको किसी भी मान अपमान से मोहित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बल है भगवान कृष्ण। वो दुर्बल नहीं है, वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एम्पावर्ड वुमन है, जिसको हमारी सरकार, हमारा देश भूला हुआ है, जिनको हम मोस्ट बैकवर्ड वुमन कहते हैं, वो भारत की पिछड़ी हुई नारियां, जिनको एम्पावरमेंट की जरूरत है, ऐसी नारियां अपने पति की परायण होती हैं, धर्म परायण होती हैं और सदा इतनी बलशाली होती हैं कि पतिव्रता धर्म से एक बार एक पतिव्रता ने सूर्य को कह दिया था कि आप उदय ना हो कल। उनकी वाणी में इतना बल था कि सूर्य नारायण उदय नहीं हो पाए। ऐसी हैं हमारी पतिव्रताएं, कर्म योगिनी, नित्य सन्यासी स्त्रियां। यस्मात् महाबाहो, ऐसी स्त्रियां सुखम, कोई भटकती नहीं है, कोई जटाएं नहीं उगाती हैं, चुपचाप अपने स्थान में बनी हुई, बंधात अनायासेन प्रमुच्यते, कोई आयास नहीं, भगवान से प्यार करती करती ही भगवान हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।